जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपके लिए श्री कृष्ण की कुछ सुंदर कहानियाँ लेकर आए हैं। यह भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं में से है जो काफी प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों में आपको भगवान श्री कृष्ण की महानता और अपने भक्तों के प्रति उनके प्रेम भाव के देखने को मिलेंगे। इन कहानियों में एक कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त कुम्हार की। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानी है। बचपन में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही शरारती थे। ये बात कौन नहीं जानता है। आए दिन भगवान श्री कृष्ण के नए नए उलाहने रोज यशोदा मैया के पास आते रहते थे। इन्हीं उलाहनों से तंग आकर एक दिन माता यशोदा ने छड़ी उठा ली और छड़ी लेकर वे भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ी। मैया से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण भागते भागते एक कुम्हार के घर में घुस गए। उस वक्त कुम्हार अपने काम में व्यस्त था, पर जब उसकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पर पड़ी तो वह बहुत ही प्रसन्न हो उठा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कुम्हार से बोला, कुम्हार जी, मेरी मैया बहुत ही ज्यादा क्रोधित है और छड़ी लेकर मुझे ढूंढ रही है। कुछ समय के लिए मुझे कहीं छुपा लीजिए। तब कुम्हार ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप मेरे इस बड़े से मिट्टी के घड़े के नीचे छुप जाइए। क्योंकि कुम्हार भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप से ज्ञात था, उसने तुरंत भगवान श्री कृष्ण जी को उस बड़े से मिट्टी के घड़े के नीचे छुपा दिया। कुछ समय के बाद जब यशोदा मैया वहां आई और आकर उन्होंने कुम्हार से पूछा, क्यों रे कुम्हार, क्या तूने मेरे कान्हा को देखा है? तो कुम्हार ने जवाब दिया, नहीं मैया, मैंने तो नहीं देखा। कुम्हार और यशोदा मैया के बीच जो भी बातें हो रही थी वह भगवान श्री कृष्ण बड़े गौर से सुन रहे थे। जब माता यशोदा वहां से चली गई तब कान्हा जी बोले, कुम्हार जी, मेरी माता यदि चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालिए। तब कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देंगे। कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है कुम्हार, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति दे दूंगा। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तब कुम्हार बोला, मुझे अकेले को नहीं महाप्रभु, मेरे पूरे परिवार को भी जो 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे तो ही मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है भैया, मैं उन्हें भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो बाहर निकाल दो। तब कुम्हार बोला, बस प्रभु जी, एक और विनती है, उसे पूरा करने का वचन दे तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल लूंगा। श्री कृष्ण बोले, अब वह भी बता दो। कुम्हार ने कहा, हे प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं उस घड़े को बनाने के लिए लाई गई मिट्टी मेरे बैलों पर लाद कर लाई जाती है। आप मेरे उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुम्हार का प्राणी प्रेम देखकर उन बैलों को भी मोक्ष देने का वचन दिया। फिर कान्हा जी बोले, अब तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। अब तो इस घड़े से मुझे बाहर निकाल लो।
इस बार कुम्हार बोला, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा शेष रह गई है, और वो यह है कि जो भी जीव हम दोनों को बीच हुई इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप इस जन्म और मृत्यु के चक्र से आजाद कर देंगे। यह वचन भी मुझे दे दीजिए, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। कुम्हार की सच्ची प्रेम भावना देखकर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कुम्हार को तथास्तु कह दिया। फिर जाकर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को बड़े से घड़े के बाहर निकाला और उनको साष्टांग प्रणाम करके उनके चरण धोए, और वह चरण अमृत उसने पिया और अपने पूरे घर में उसका छिड़काव किया। अंत में कुम्हार ने प्रभु श्री कृष्ण की स्तुति की। उसके बाद उसने भगवान श्री कृष्ण को गले लगा लिया और गले लगकर इतना रोया कि उनमें ही विलीन हो गया। तो ये थी कुम्हार के सच्चे भक्ति की कहानी। अगली कहानी है द्वापर युग में पांडवों की। द्वापर युग में पांडव वनवासी का जीवन जी रहे थे और महाकपटी दुर्योधन हस्तिनापुर में एक राजविलासी जीवन जी रहा था। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर अतिथि बनकर पधारे। दुर्योधन ने काफी अच्छे तरह से उनका आतिथ्य किया। इसी पवित्र कार्य के बीच दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को परास्त करने की एक नई योजना बनाई। जब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हम अब भोजन करेंगे, तब दुर्योधन बोला कि ऋषियों को भोजन करना तो एक महापुण्य का कार्य है, लेकिन महर्षि दुर्वासा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस महापुण्य को प्राप्त करने का अवसर मैं अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर को देना चाहूँगा। इतना कहकर दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य को नजदीक के वन में बसे युधिष्ठिर की कुटिया में भोजन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वह जानता था दोपहर के उस समय पांडव द्रौपदी सहित खाना खा चुके होंगे और कुटिया में अन्न शेष कुछ भी नहीं होगा। कुछ ही समय में महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया के सामने थे। वहां युधिष्ठिर ने उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के साथ हुआ अपना वार्तालाप बता दिया और कहा कि मैं मेरे शिष्य के साथ स्नान करने के पश्चात भोजन ग्रहण करने यहाँ आऊंगा। इतना कहकर वह सभी ऋषिगण स्नान करने के लिए नदी पर चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह बात तुरंत जाकर रानी द्रौपदी को बताई। द्रौपदी ने कहा कि इस वक्त तो हमारे पास कुछ भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी का दिल यह सोचकर घबराने लगा, अगर ऋषियों को भोजन नहीं कराया तो उन्हें महर्षि दुर्वासा के क्रोध और श्राप का पात्र बनना पड़ेगा। उस कठिन घड़ी में द्रौपदी अपने मित्र, अपने सखा भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगी। उसी वक्त लीलाधर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की कुटिया के अंदर प्रवेश किया। उन्हें देखते ही द्रौपदी उनके पास दौड़ती हुई गई और उन्हें अभिवादन करके अपनी समस्या बताने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, तुम्हारी समस्या को कुछ समय के लिए भूल जाओ और सबसे पहले मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। तब द्रौपदी ने अक्षय पात्र लाकर श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। साथ ही अपने
अपनी समस्या भी बताई और महर्षि दुर्वासा उनके शिष्य कुछ ही देर में भोजन करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन घर में तो जरा सा भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और पात्र में देखने लगे। उस पात्र में चावल का सिर्फ एक दाना बचा था। वह देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, ये क्या, इसमें तो बहुत खाना बचा है। और यह चावल का वह बचा हुआ दाना उन्होंने खा लिया। इधर श्री कृष्ण ने वह चावल का दाना खाया। उनके वह दाना खाते ही उधर स्नान करके नदी से बाहर निकले महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट भर गया और उन्हें डकार आने लगी। यह युधिष्ठिर की कुटिया के और पास आने के बजाय अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। इस तरह चावल के एक दाने से ही भगवान श्री कृष्ण ने ऋषियों को पेट भर के खाना खिलाया और उनके क्रोध और श्राप से पांडवों की रक्षा की। लीलाधर की लीलाएं अपरंपार हैं। जय श्री कृष्णा।